मीडो परिवार एक शांत घाटी के बीचों बीच ऊंचे फुसफुसाते चीड़ के पेड़ों और घुमावदार मिट्टी के रास्तों से घिरी ग्रीन हॉलो नामक एक सुदूर गांव में एक साधारण परिवार रहता था। परिवार में माता पिता मिरो और एलेना और उनके 3 बच्चे थे। लुका जो 10 साल का था, अंजा 8 साल की और सबसे छोटा 4 साल का एमिल। उनका घर एक छोटा लकड़ी का घर था जिसमें हर सुबह चिमनी से धुआं निकलता था। घर के ठीक बाहर उनके खेत थे जहां हवा में सुनहरे गेहूं लहरा रहे थे और सब्जियों की कतारें साफ सुथरी पंक्तियों में उग रही थीं। खेतों के पीछे एक हल्की ढलान पर उनके जानवर चरते थे। 2 गायें और मोटी ऊन और कोमल आंखों वाली खुशमिजाज भेड़ों का झुंड। हर दिन जल्दी शुरू होता था। सूरज पूरी तरह उगने से पहले मिरो पहले से ही लुका के साथ खेतों में निकल जाता था। सिंचाई की जांच करता और मिट्टी की निराई करता। एलेना गायों का दूध निकालती थी, जबकि अंजा और एमिल भेड़ों को खिलाने में मदद करते थे। जब जानवर उन्हें नरम नाक से धक्का देते थे तो वे हंसते थे। बच्चों के पास अपने छोटे मोटे काम थे और उन्हें अच्छे से करने में गर्व महसूस होता था। जीवन आसान नहीं था, लेकिन यह अपने शांत तरीके से समृद्ध था। वे ज़मीन पर रहते थे और अपने पड़ोसियों के साथ जो कुछ भी था उसे साझा करते थे। बाजार के दिनों में मीरो और एलेना अपनी फसल और पनीर को गांव के चौराहे पर ले जाते थे, जहां अक्सर सामान के साथ साथ कहानियां और हंसी मजाक भी होता था। अपने व्यस्त जीवन के बावजूद परिवार हमेशा एक दूसरे की संगति का आनंद लेने के लिए समय निकालता था। हर शाम जब औजार जमा हो जाते थे और जानवर रात के लिए सो जाते थे, तो वे पांचों अपनी जमीन के पास एक छोटे से पार्क में चले जाते थे। ये ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक लकड़ी की बेंच के साथ हरियाली का एक टुकड़ा, एक पुराने ओक के पेड़ से बंधा झूला और एक धारा जो धीरे धीरे गुजरती थी, लेकिन उनके लिए यह एक स्वर्ग था। लुका और अंजा झूले की ओर दौड़ते थे, बारी बारी से एक दूसरे को आसमान में ऊंचा उठाते थे। एमिल धारा के किनारे कंकड़ इकट्ठा करता और दिखावा करता कि वे छोटी भेड़ें हैं। उन्हें बड़े करीने से पंक्तिबद्ध करता और उनसे फुसफुसाते हुए बात करता। मीरो और एलेना बेंच पर बैठकर बच्चों को देखते रहते। उनके हाथ अभी भी दिन भर के काम से धूल से सने हुए थे, लेकिन उनके चेहरे शांत थे। कभी कभी वे रोटी और पनीर लाते थे। धीरे धीरे ढलते सूरज के नीचे एक छोटी सी पिकनिक साझा करते थे। आसमान गुलाबी और बैंगनी हो जाता था, जिससे घाटी पर एक हल्की चमक छा जाती थी। वे बातें करते, हंसते और कभी कभी चुपचाप बैठ जाते, उस धरती की आवाज़ सुनते जिसने उन्हें बड़ा किया था। यह एक साधारण जीवन था, शहरों और स्क्रीन के शोर से दूर। लेकिन उस सादगी में परिवार को वह सब कुछ मिल गया जिसकी उन्हें ज़रूरत थी, प्यार, उद्देश्य और एक दूसरे। और हर रात जब वे सितारों के नीचे अपने घर वापस जाते, तो उन्हें पता चलता कि वे उन सभी तरीकों से समृद्ध थे जो वास्तव में मायने रखते थे।